इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। एक बाबूजी थे, बहुत अपार संपदा के स्वामी थे। बीना में सुनाया था, कुरवाई वालों को सुना देता हूँ। इस चीज से बच करके रहना जो सुना रहा हूँ, और मैं नहीं सुना रहा हूँ, आचार्यों की वाणी में तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कमरे में पूछोगे तो मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, और आपसे पूछो तो आपको मुझे कुछ नहीं पता, वो महाराज जाने। दो जने एक से हैं, रामलाल और श्यामलाल। तो एक श्रेष्ठ संभ्रांत अरब खरब पति एक बाबूजी थे। उन्होंने सारी जिंदगी पसीना बहा करके जड़ वैभव को जोड़ा, और एक पाई भी उन्होंने कभी किसी अच्छे कार्य में नहीं लगाया, दान नहीं दिया। समय आया, मरण को प्राप्त हो गए, बाबूजी चले गए सारी माया संपत्ति को छोड़ करके। पर क्या होता है, 13वें दिन 13वीं थी, बेटे ने सारे नगर वासियों को आमंत्रित किया कि मेरे बाबूजी चले गए, पूर्ण आयु जी करके गए हैं। पूरे गांव नगर वासियों को, आसपास के लोगों को बुलाया, दावत पर बुलाया कि आप सबको मेरे यहाँ निमंत्रण के पर आना है, बाबूजी की 13वीं पर आना है। सब आए, तैयारियां शुरू हो गई कि मिच्छिक दान की भी घोषणा कर दी कि कोई बात नहीं, बाबूजी छोड़ कर गए हैं, हम उसका सदुपयोग कर लें। बाबूजी ने कभी जीवन में किसी को एक पाई भी नहीं दिया, सदुपयोग भी नहीं किया, तो मैंने सोचा बाबूजी के नाम पर भी एक काम कर दो। तो बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, नौकर चाकर लगे थे। तो जाओ, बेटे ने कहा कोषागृह से धन लेकर के आओ, मुझे आवश्यकता है। मंत्री जाता है और देखते हैं काला नाग फुंकार फन फैला करके बैठा है। डर गया मंत्री, उल्टे पैर वापस आया, कहा भाई साहब अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? कोषागृह में तो नाग बैठा है। उसे विश्वास नहीं हुआ, जाओ सेनापति को भेजा। सेनापति जाता है, उसको भी वही हाल होता है, वही उत्तर देता है, नहीं भाई साहब वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां पर तो बहुत बड़ा काला विकराल नाग बैठा है। अब क्या किया जाए? बेटे ने सोचा मैंने तो सबको बुलाया है, और यदि इस समय के अनुसार काम नहीं किया जाए तो मेरी तो थूथू और बदनामी हो जाएगी। तो बेटा स्वयं जाता है, देखता क्या है, नाग बैठा था, और बेटे को देख करके नाग अपने फन को सुकोड़ लेता है, बैठ करके बाजू में खिसक जाता है। देखते ही देखते उसके अंदर आश्चर्य और अतिशय की जैसी भावना उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न भी उठता है कि एक क्या अनर्थ हो गया। धन तो लेकर के आ गया, पर उसके मन में एक प्रश्न अहम उठ गया कि ये मन में सोचने लगा कि मेरे मंत्री और सेनापति आए तो सर्प ने धन क्यों नहीं दिया, और मैं आया तो मेरे लिए धन क्यों उठाने दिया। सुन रहे हो ना? बात अंदर उतरना। उस सेठ जी की ही कहानी नहीं थी, एक कहानी
हमारी और तुम्हारी भी होने ना जाए। धन लाया, जो घोषणा थी कि मैं दान दे दिया, सारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। एक बार उसने किसी संत से पूछा कि भगवान मेरे कोषागृह में ऐसा ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ? तो संत बड़े पहुँचे हुए थे, जाने माने थे, उनको इतना आभास था कि जो हुआ किस कारण से हुआ। संत ने कहा, जब तुमने मंत्री को भेजा, जब तुमने सेनापति को भेजा, उनको सर्प ने धन क्यों नहीं दिया? क्योंकि धन वो पिताजी का था, वो पिताजी ने जोड़ जोड़ करके रखा था, उनने अपने जीवन में कभी किसी को एक पाई भी नहीं दिया। तो सर्प वो और कोई नहीं था, तुम्हारे पिताजी ही सर्प बन करके उस कोषागृह में, राजगृह में आए। और मेरे लिए चलो वो समझ में आ गया, उनको नहीं दिया, पर मेरे को क्यों उठाने दिया? तो कहते हैं गुरुदेव, तुम्हें इसलिए उठाने दिया क्योंकि तुम उनके बेटे थे, वो सबसे प्यारे और लाडले बेटे थे। पिताजी तुम्हें चाहते थे, हर बात तुमसे पूछ करके करते थे, इसलिए तुम्हें वो धन देने से इनकार नहीं किया। सर्प अलग हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति से जीवन को जी रहे हैं? तुम्हारा क्या है? बोलो बाबूजी, तुम्हारा अपना क्या है? उत्तर ये आना चाहिए, मेरा अपना मेरी आत्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर जब आत्मा तुम्हारी तो उसी को रखो, बाकी हमें दे दो। भाई इनकम टैक्स वाले आएंगे तो बड़ी चाय पिलाओगे, कॉफी पिलाओगे, नाश्ता कराओगे, और चुपचाप, अरे लिफाफा नहीं, झोला देंगे, नहीं तो 10-20 करोड़ की माया चली जाएगी, बदनामी और जेल अलग होगी। तुम तो 1 करोड़ ले जाओ, पर कहना किसी से नहीं, वो भी बदमाश है। हम क्यों कहें? हमारा तो भला हो रहा है। दूसरा फिर आएगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इनकम टैक्स वाला फिर आएगा। तो ऐसे एक एक झोला देते जाना। पर संत कहते हैं झोला देने की जरूरत नहीं, झोली खोल देने की जरूरत है। प्रभु के चरणों में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपति मेरे संपर्क में हैं, वो स्वयं रेट डलवाते हैं कि आओ इनकम टैक्स वाले मेरे यहाँ एक कार्रवाई करो, क्योंकि 10 साल का लाइसेंस मिल जाता है अनाप शनाप कमाने का। आर के मार्बल वालों के पास 2015 में, क्या बोलते हैं, बोलते नहीं, उनके यहां इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा, रेड पड़ी, पूरी कंपनी बैठी हुई है गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की, भारत सरकार की, अरबों के मालिक हैं। उस समय आर के मार्बल पाटनी साहब गुरुदेव के चरणों में पर्यूषण पर्व मना रहे थे बीना बारे में। उन्हें समाचार मिला ठीक 11 बजे कि ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कोई बात डरने की नहीं है, वो हमारे मेहमान हैं, आए उनकी पूरी व्यवस्था, रुकने खाने पीने की सारी व्यवस्था बनाओ, उनको जो करना करने दो, आप उनकी सारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखना। 10 दिन पूरे हुए, इन्होंने पूरी अपनी कार्रवाई की, जांच पड़ताल की, क्विंटलों से सोना निकला, कई क्विंटलों से चांदी निकली, अरबों के रुपए कमरे के कमरे भरे निकले, कुछ भी मन पर विकल्प नहीं आया। क्या है मेरा, ये प्रश्न तुम्हारे सामने है। घर पहुंचे, सारा हिसाब किताब उन्होंने बना लिया, मात्र 70 करोड़ रुपए टैक्स में देना थे, बाकी टैक्स पे था। हर वर्ष पूरा पे करते हैं टैक्स, कभी उधार नहीं रख सकते हैं, रखते नहीं हैं। और वो दान भी जो करते हैं, विशुद्ध जो टैक्स पे करते उसका दान देते, मेरी शुद्ध आय है, शुद्ध कमाई है। और आप लोग इस रोड पे कोई यदि कर्मचारी खड़े हैं सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले, तो दूसरी रास्ता खोजेंगे, ट्राली कहां से अनाज की निकालने। तुम्हारी नहीं कह रहा, पूरे देश में यही हालत है।
कमाते 2 पैसे नहीं हो और पाप करोड़ों का बंद कर लेते हो। चाहे गवर्नमेंट की चोरी हो, चाहे निजी जीवन की चोरी हो, चोरी तो चोरी होते। क्या मेरा है? मुझसे भिन्न जगत का एक परमाणु के बराबर भी संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। न भी अत्थि मंच किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मेरा एक परमाणु मात्र भी संसार में कुछ भी नहीं है। मेरा जब शरीर ही नहीं है तो पर वस्तु जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है वो मेरी कैसे हो सकती है? आप कान में पहने हैं, गले में पहने, हाथ में पहने, नाक में पहने, तुम्हारा है क्या? एक बार की बात है, ओम, एक बार की बात है, ओम प्रकाश जी बाबूजी सूरत वाले 2015 का चातुर्मास कराने के लिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेने गए बीना बारा। और हम लोग उस समय बड़ौत में थे, गुजरात में। हम लोगों के पास पहुंचे, समता सागर जी के साथ में था। गर्मी का मई का महीना था। वहां पर पहुंचे, निवेदन किया कि महाराज श्री आप सबका संघ का चातुर्मास हमारे सूरत में नगर में होना है। मैं भी साथ में बैठा था। समता सागर जी ने यही कहा कि जाओ गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के आए, जहां उनका आदेश और आशीर्वाद होगा हमारा संघ वहां चातुर्मास करेगा। हम लोग गुरुदेव की आज्ञा से बंधे हुए हैं। उन्हें पता था कि गुरु आज्ञा से कहीं चातुर्मास नहीं होते हैं, और गुरु आज्ञा से ही चातुर्मास होता है। बड़ी विनय पूर्वक महाराज श्री से आज्ञा लेकर के सूरत गए। सूरत से अपनी टीम को साथ लिया, 8-10 लोगों को साथ लेकर के जहां भी वो जाते थे गुरु चरणों में कभी अकेले नहीं गए। अपने साथ अपने साधर्मियों को लेकर के जाते थे, अपनी गाड़ी घोड़ा टिकट बनवा करके जाते थे। चाहे 10 लोग जाएं, चाहे 5 जाएं, चाहे अकेले जाएं। कभी समाज का पैसा नहीं लगाया और मंदिर का दान भी नहीं लगाया, मतलब मंदिर से नहीं लिया खर्चा। और गुरुदेव के चरणों में बीना बारह पहुंचते हैं। 3 दिन रुकते हैं, आचार्य श्री से चर्चा करते, आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेकर के निकले। 10 बजे बीना बारह से 12 बजे की ट्रेन मिली। 4 बजे विदिशा पहुंचे। विदिशा पहुंचे ही नहीं, रास्ते में ट्रेन में अटैक आ गया, वहीं पर धराशायी हो गए। ओम प्रकाश जी बाबूजी सूरत वालों से उनका नाम चलता था, जिन्होंने 1996 में महुआ जी में अपनी दम पर, अकेले की दम पर पूरा चातुर्मास पूरे संघ का आचार्य श्री का महुआ जी क्षेत्र पर कराया था 96 में। जीवन लीला वहीं रास्ते में समाप्त हो गई। उनके साथ उनकी टीम थी, टीम ने वहीं नीचे उतारा, एम्बुलेंस बुलाई और उनके बेटों को बुलाया। फ्लाइट से बेटे आए, भोपाल आए, विदिशा से सब व्यवस्था बनाई, विदिशा समाज ने साथ दिया और उनको लेकर के सूरत ले गए। कहते उनके हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां थी, गले में चैन थी, अंगूठी निकल नहीं रही थी। उनके बेटों ने अंगूठी को काटा। क्या तेरा है, क्या मेरा है? समझ में बात आ रही? एक कोई किस्सा कहानी नहीं, यथार्थ सुना रहा हूं। इससे प्रेरणा तुम्हें लेना चाहिए। गुरुदेव के जीवन को देखो, पूरे 50-56 वर्ष तक साधना की, संयम का पालन किया, संघ का विस्तार किया, जड़ चेतन दोनों का विस्तार किया। क्या कमी थी उनके पास? एक इशारे पर विदेश से भी डॉक्टर आ सकते थे, लेकिन सबकी उपेक्षा कर दी। जड़ और चेतन दोनों को तृण की तरह छोड़ दिया, त्याग कर दिया। मेरा है तो क्या है? मेरा क्या है? आत्मा है। उन्हें वो दिखाई दिया, वो आत्म तत्व उन्होंने पहचान कर ली, आत्मबोध जगा लिया और वो अजर अमर बनने की लाइन में लग गए। आप किस लाइन में लगे हो? बोलो, आप किस लाइन में लगे हो? यदि आपने अपना जीवन पाया है
तो प्रभु के दर्शनों की लाइन में लगना चाहिए, गुरुओं की वाणी सुनने की लाइन में लगना चाहिए, प्रभु की भक्ति में लाइन लगना चाहिए, आचार्य महाराज के दर्शन के लिए लाइन लगना चाहिए, शांति धारा में लाइन लगना चाहिए, प्रभु के अभिषेक में लाइन लगाना चाहिए। लाइन लगाओगे तो तुम्हारा जीवन लाइन से ऊपर उठ जाएगा। अभी लाइन तो लगी है पीछे, दुकान कैसे चलाना है, लाइन लगी है मकान कैसे बनाना है, लाइन लगी है कैसे लोगों को पटाना है, ग्राहकों को। इससे कभी कल्याण होने वाला नहीं है। समय आपका हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो क्वालिटी क्या रखते हो माल खरीदने की? घटिया क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी? बोलो। आप सब्जी की दुकान पर जाते हो, वहीं से शुरुआत करता हूं। सब्जी की दुकान पर जाते हो, पिलपिले टमाटर लाते हो कि खिले हुए टमाटर लाते हो? सुबह की जगह शाम को जाओगे तो पिलपिले टमाटर ही मिलेंगे। ध्यान रखना, ये कुरवाई वाले हैं। सुबह की जगह शाम को आओगे तो टमाटर पिलपिले मिलेंगे। ताजी सब्जी फ्रेश अच्छे मुहूर्त में खरीदो, जीवन का आनंद लो। ये 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन का चातुर्मास तुम्हारे जीवन में आया है। इसको अपने जीवन का परिवर्तन बनाने का प्रयोग करना है। योग बना है चातुर्मास का, अब प्रयोग तुम्हें करना है कि चातुर्मास से जुड़ना है कि लोगों की बातों से जुड़ना है। हो ना? थोड़ी कड़वी लग रही होगी, लग रही होगी उन लोगों के लिए जो जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारा इनर कनेक्शन दूर हो और परमात्मा से जुड़ जाओ तो जीवन का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। लाइट चली जाती है तो जनरेटर की व्यवस्था है और तुम्हारे जीवन की लाइट बुझ जाएगी। कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, जनरेटर भी नहीं लाया मैं। जीवन की लाइट को तुम उजाला जीवन में प्रकाशित करना चाहते हो तो बस मेरे से मत जुड़ो, गुरु की वाणी से जुड़ो, प्रभु के दर्शन से जुड़ो, अभिषेक और पूजन पाठ से जुड़ो, जिससे हमारे अंदर की लाइट प्रकाशित हो। सम्यक दृष्टि सत्य का उपासक होता है, सम्यक दृष्टि सत्य का उपासक होता है। वो सत्य का उपासक सम्यक दृष्टि जीव वो जानता है जैसे मेरे अंदर सत्य का प्रकाश प्रकाशित हुआ है, वो कहता है सम्यक दृष्टि जीव ऐसा प्रकाश घट घट में प्रकाशित होना चाहिए। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबको विराम देता हूं कि समय आपका हो गया है। मन तो आपका भी लग रहा है सुनने में और मेरा भी सुनाने में लग रहा है, पर दोनों के बीच में एक घड़ी चल रही है, टिक 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 कर रही है। इस उदाहरण से समझो कि तुम्हारे अंदर की श्वासें भी टिक 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 कर रही हैं। कर रही कि नहीं कर रही? बोलो। क्यों? कब तुम्हारी श्वास बाहर की बाहर रह जाए। इसलिए भगवान के जनरेटर से जुड़ जाओ, जिनवाणी की वाणी से जुड़ जाओ तो तुम्हारी श्वास भी चली जाएगी, वो इनर कनेक्शन बना रहेगा। आत्मा परमात्मा बनने तक वो धर्म के संस्कार, वो जीवन को जीने की कला वाले संस्कार, परमात्मा से कैसे जुड़ना वो संस्कार तुम्हारे यदि इस भाव में बने रहे तो निश्चित तय मान करके चलना। परमात्मा की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तुम्हारे यहाँ अंधेर है, देर नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन, समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी,
आलोक रीना जैन मीठी स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक साधना जैन, लालू प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद्र सुशीला जी, अभय श्वेता, आनंद गुंजन, अनुज रचना, अंश हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन मनीषा पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।